तो नोटों की बरामदगी पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीट नंबर 222 से नोट मिलने का दावा किया गया। सभापति ने जांच के आदेश दिए। ये मेरे पैसे नहीं हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया है कि बिना जांच आरोप कैसे लगा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नोटों की बरामदगी पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। सीट नंबर 222 से नोट मिलने का दावा किया गया है और आपको बता दें कि सभापति ने जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सभापति ने जांच के आदेश दिए और अभिषेक मनु सिंघवी जिनके कुर्सी के नीचे से बरामदगी हुई है, उन्होंने कहा ये मेरे पैसे नहीं, बिना जांच आरोप कैसे लगाया जा सकता है। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। तो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी तो सीट नंबर 222 से नोट मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जांच जारी है। नोटों की गड्डी मिलने पर सांसद में जमकर हंगामा हुआ। जगदीप धनखड़ ने जांच के आदेश दिए हैं, जहां आपको बता दें कि राज्यसभा में नोटों की गड्डी बरामद हुई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। तो नोटों का बंडल मेरा नहीं है, आप जहां पर आपको बता दें सिंघवी ने ये तमाम बयान दिए। उन्होंने कहा मैं सिर्फ 50 रुपये लेकर आता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी का आरोपों से साफ इनकार है। उन्होंने कहा कि मैं नोटों की गड्डी ये मेरी नहीं, बिना जांच के आरोप लगाना ये भी सही नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये उनकी कुर्सी के नीचे आया। तो नोटों का बंडल मेरा नहीं है, उन्होंने साफ इस चीज से इनकार किया है। अभिषेक सिंघवी ने कहा मैं सिर्फ 500 रुपए लेकर ही संसद गया था और ये किसका बंडल है उन्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पीयूष तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, नोटों की गड्डी जब राज्यसभा में मिली है, जमकर हंगामा हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि अब तक क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? क्योंकि जिनके कुर्सी के नीचे, अभिषेक सिंघवी की कुर्सी के नीचे ये बंडल पाया गया, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है। चलिए, पीयूष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सीट नंबर 222 से नोट मिलने का दावा किया गया। हालांकि अभिषेक सिंघवी ने साफ इन तमाम आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बिना जांच के इस तरीके से आरोप लगाना गलत है। मुझे नहीं पता ये किसके हैं, मैं संसद केवल 500 रुपये ही लेकर आया था। हालांकि उपराष्ट्रपति ने कहा है कि इस ओर जांच का आदेश दे दिए गए हैं, जांच जारी है। किसका ये नोटों का बंडल है ये भी अभी साफ हो जाएगा जांच के बाद, लेकिन जांच से पहले कुछ भी कह पाना संभव नहीं। तो सभापति ने भी जांच के आदेश दिए हैं। नोटों का बंडल मेरा नहीं है, अभिषेक सिंघवी का। कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद। What nowadays we are witnessing a bulldozing attitude of the government.
अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्योंकि देखिए नोटों की गड्डी राज्यसभा संसद में जब मिला, जमकर हंगामा हुआ है। हालांकि जांच जारी है, लेकिन अभिषेक सिंघवी का तमाम आरोपों से साफ इनकार है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है पीयूष? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जब से सदन का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, उस दिन से ही लगातार सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार रही है। और आज इस कार्रवाई ने इसलिए हंगामा इस कार्रवाई के दौरान हो गया क्योंकि सीधे तौर पे आपने देखा कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जब इस बात की जानकारी दी कि उन्हें तमाम जो चूंकि सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं उनकी ओर से, अधिकारियों की ओर से उन्हें बताया गया कि 222 नंबर सीट के पास जो नोटों की गड्डी है वो मिली है। हालांकि इस बारे में ये जानकारी दी गई कि काफी गंभीर ये विषय है और इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में आपने देखा कि जब जगदीप धनखड़ की ओर से ये जानकारी दी गई, तब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सभापति महोदय को किसी भी तरीके से किसी सांसद का नाम इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। जांच का विषय है तो जांच होना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा हो, पीयूष गोयल हो, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये बेहद ही गंभीर मामला है और निश्चित रूप से इसमें जांच होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मसले पर आपने देखा कि जो सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी ओर से भी बाकायदा, चाहे वो सोशल मीडिया एक्स पोस्ट हो या फिर वीडियो के जरिए ये जानकारी दी गई कि वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और 12:57 के आसपास वो वहां पर पहुंचे हुए थे। 1 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद उनकी ओर से ये भी जानकारी दी गई कि वो कैंटीन चले गए किसी अन्य सांसद के साथ। तो इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि उनकी ओर से ये एक तरीके से कहा गया कि ये जो नोटों की गड्डी है उनकी नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि ये नोटों की गड्डी आखिर है तो किसकी है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि चूंकि नया संसद भवन जब से बनकर तैयार हुआ है तो ये इतना आधुनिक है, निश्चित रूप से सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो सकती है कि ये नोटों की गड्डी किसकी है। हालांकि ये जांच का विषय है, जब धीरे धीरे जांच होगी तब पता चलेगा कि ये नोट की गड्डी जो है वो कहां से आई है। फिलहाल इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब तक जांच ना हो जाए किसी भी सांसद का नाम इस तरीके से उछाल देना उचित नहीं है और इस तरीके से जो चीजें कही जा रही है या आरोप लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं सदन के अंदर तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सबको सहयोग करना चाहिए। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में संभवतः जांच होगी और पता लगाने की कोशिश होगी कि ये नोटों की गड्डी आखिर किसकी थी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि इन नोटों की गड्डी में कितने पैसे थे, कितने रुपए की जो नोट थी वो इस गड्डी में थी। इसके बारे में भी कहीं ना कहीं विस्तृत जो जानकारी है वो धीरे धीरे सामने आएगी। फिलहाल जो सभापति हैं राज्यसभा के जगदीप धनखड़, उनकी ओर से जब से ये जानकारी दी गई है, पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई के दौरान भी आपने देखा कि एक तरीके से हंगामेदार जो माहौल है फिलहाल बना हुआ है। तो निश्चित रूप से अब आने वाला वक्त बताएगा, जब जांच होगी तब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर ये नोटों की जो गड्डी है वो कौन लाया है। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 222 नंबर सीट के पास ये नोटों की जो गड्डी है वो मिली है, तो क्या ये अभिषेक मनु सिंघवी का है या किसी अन्य व्यक्ति का है, अन्य सांसद का है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति जो है फिलहाल तेज हो गई है। ठीक है पीयूष, आप बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए मैं लौटूंगी आपके पास।